फ्रेंड्स, मेरा नाम ईश्वर कुमार है। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया चैप्टर जो आपका है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और उनके सर्कुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी में सर्कुलेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मुख्य आधार है आपका ब्लड होता है, रक्त होता है, जो कि सभी हमारे जो भी भोजन हम लोग करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मुख्य आधार है हमारा बॉडी ब्लड होता है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहली बात, ब्लड के कुछ मुख्य बातों को हम लोग गौर से देखते हैं। ब्लड में जो है, ब्लड को कहते हैं ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ ए फ्लूइड एंड प्लाज्मा एंड सेल्स कॉल्ड ब्लड कॉर्पस। ब्लड में मुख्य रूप से दो चीज पाए जाते हैं। ब्लड एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है, और साथ में उसमें मुख्य रूप से आपका फ्लूइड्स के रूप में प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस यानी ब्लड से पाए जाते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट को देखते हैं, ब्लड फॉर्म है अबाउट 30 to 35% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो उसमें अत्यधिक अलग से जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसमें 30 से 35% तक ज़्यादा पाया जाता है। वहीं उसके वॉल्यूम की बात करें, एक एडल्ट पर्सन में 70 kg के व्यक्तियों में उसकी जो वेट होते हैं उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि ब्लड जो है किसी के भी वजन को में से उसका ब्लड का जो मान होता है 7% तक होती है। आगे हम लोग देखते हैं उसका पीएच मान की वैल्यू, जो कि 7.4 होती है। आगे अगर देखा जाए ब्लड कंपोजिशन की, ब्लड कौन कौन से कॉर्पस या प्लाज्मा के रूप में जो मुख्य चीज है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। वहीं अगर ब्लड को मुख्य रूप से अगर कंपोजिशन में बांटा जाए तो दो टाइप में बांट सकते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जबकि प्लाज्मा का परसेंटेज 55% का है, वहीं ब्लड सेल की परसेंटेज 45% है। प्लाज्मा सेल्स में सबसे ज़्यादा 55% में अगर कहा जाए तो 90% वाटर होती है, और जो बचे हुए रिमेनिंग जो परसेंटेज होते हैं 10% में आपके प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन और हार्मोन्स ये सब पाए जाते हैं। वहीं प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और एमिनोग्लोबुलिन होती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और वहीं मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ग्लूकोज, पेट्रोल वगैरह ये सब मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन में और इसमें मौजूद होते हैं। वही हार्मोन्स में जो कि इंसुलिन वगैरह आप लोग जानते हैं ब्लड में पाए जाते हैं, हिस्टामिन, ये सब जो भी हार्मोन्स है इसमें इंक्लूडेड थे, उसके बारे में। वहीं अगर ब्लड सेल्स की बात की जाए 45% में 98 to 99% सिर्फ इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेस पाए जाते हैं। वहीं 98 to 99 में बस 100% में 1 to 2% में सिर्फ आपको उसमें ल्यूकोसाइट जो कि बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। वहीं उसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स यानी आप कह सकते हैं ग्रेनुलो का मतलब होता है सर्कुलर राउंडेड, इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स मतलब ए जान लग गया, मतलब नेगेटिव फॉर्म शो करता है, इसका मतलब है कि सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता है। आगे हम लोग ये सब पूरे ब्लड सेल्स के बारे में और प्लाज्मा सेल्स के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। प्रोटीन में जहाँ तक हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, आगे है फाइब्रिनो और एक और है प्रोटीन में 4 प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं ब्लड में, जो कि हम आगे चल के इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। ऐसा है क्या, एल्बुमिन एक विस्कस सब्सटेंस होते हैं, चिपचिपे होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहीं ग्लोबुलिन की बात होता है, जैसे कि हमने बताया, ग्लोबुलर के मतलब होता है राउंडेड, यानी राउंडेड, या आप कर सकते हैं सर्कुलर
स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाइब्रिनोजेन फाइबर्स यानी फाइब्रिनोजेन जिस तरह से आप जान सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन जहाँ कुछ आप जानते हैं कि बायोलॉजी के टर्म में जो वर्ड्स होते हैं उसी से रिलेटेड उसका नाम भी दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग जानते हैं फाइब्रिनोजेन के बारे में तो फाइबर्स का मतलब होता है, फाइबर्स आप जानते हैं उसी से रिलेटेड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि इम्यूनो प्रतिरोधक क्षमता को करने का अर्थ है कि रोग प्रतिरोध जो क्षमताएं होती है, इम्यूनो सिस्टम जो आप लोग नेचुरली नॉर्मल रूप से हम लोग इम्यून की बात करते हैं, वही इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन की बात करें तो मेटाबॉलिक, इसके बाद है मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन। मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इससे भी ज़्यादा ऐसे मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन इसमें मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। हम जानते हैं कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है, यानी ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। इसी कारण से उसमें मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड या लिपिड, फॉस्फोलिपिड एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं। आगे हार्मोन्स की बात करते हैं तो सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, किस तरह के या इंसुलिन भी आप ले सकते हैं। हार्मोन सब इंक्लूडेड होते हैं ये आपके ब्लड में। तो एक एक करके हम डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे भी पहले हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल्स में देखते हैं, ग्रैन्युलस और प्लेटलेट्स के बारे में और उसकी संरचनाओं के बारे में और फंक्शन के बारे में। जैसे कि ब्लड सेल्स में हमने देखा इरिथ्रोसाइट, जो कि हम लोग आरबीसी कहते हैं और इसी को आरबीसी को ही रेड ब्लड सेल्स या कर्पसल्स कहते हैं। आगे जो कि पहले ही हमने बताया है कि ये 98 to 99% पाए जाते हैं और 1 to 2% में ल्यूकोसाइट्स जो कि WBC से वाइट ब्लड सेल्स या कर्पसल्स बोलते हैं। और इसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स और उसके बाद प्लेटलेट पाए जाते हैं। तो हम लोग ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में आगे हम लोग देखते हैं।
जैसा कि हमने बताया ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे एक को कहते हैं बेसोफिल्स, दूसरा इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, राउंडेड होते हैं। इसिनोफिल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ग्रेनुलस होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये एसिडिक और कभी कभी आपका बेस संरचनाएं बेस कैरेक्टर आपको शो करता है। वहीं आगे हम लोग देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स में। तो एग्रेनुलोसाइट्स में आपका दो प्रकार का सेल्स पाए जाते हैं, जिसे एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरे को लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में भी 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक को बी सेल या बी लिम्फोसाइट कहते हैं, एक को टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स नाम से जाना जाता है। अब हम लोग एक जितना भी हम लोग ने सभी सेल्स के सेलों को एक बार हम लोग मेंशन कर लिए हैं। अब इसके बारे में डिटेल से उसके संरचनाओं और स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में एक एक करके लाइफ स्पेन के बारे में समझते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और मतलब क्यूब का अर्थ है कि अगर हम क्यूब की बात करते हैं, जैसे कि एक क्यूब की बात करते हैं, 1 mm की बात करें तो 1 mm इधर चारों तरफ से 1 mm हुए, उसमें अगर हम इसमें एक क्यूब में अगर हम एक क्यूब वाले कोई स्ट्रक्चर वाले कोई भी डिवाइस में अगर हम लोग लेते हैं उसमें, तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें जितना ब्लड आता है तो इसमें आपका 5 to 4.5 मिलियन तक आपका आरबीसी उसमें मौजूद होंगे। इसका अर्थ हुआ, इसी का मतलब इसी को कह रहे हैं कि 4.5 to 5 मिलियन क्यूब, या इसे हम लोग मीटर क्यूब के रूप में हम लोग शो करते हैं। ये इसके कलर की बात की जाए तो ये रेड होते हैं, और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर्कुलर नहीं, राउंडेड डाइन्यूक्लिएटेड पाए जाते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में और इसके अंदर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और जबकि सेंट्रियोल्स को सेंट्रियोल्स जबकि इसमें अगर कलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये रेड लाल दिखाई पड़ता है। इसके शेप की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर्कुलर होते हैं, राउंडेड शेप होते हैं, डाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लेकिन सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रियोल क्या होंगे? अपसेंट। और इसकी साइज की बात की जाए, अगर साइज की बात की जाए तो ये 7 to 8 mm
वाइड होती है, चौड़ी होती है, और थिकनेस की भी बात हो जाए, थिकनेस की बात की जाए तो 1 से 2 mm तक होती है। एज फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बाय नोट किया गया ये इम्यूनिक स्टेज में ये लीवर या प्रोटीन से सिक्रीट होता है, और एडल्ट स्टेज में लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 120 डेज। वहीं फॉर्मेशन और लाइफ स्पेन की बात की जाए तो फॉर्मेशन सबसे पहले यॉर्क से फॉर्मेशन की भी बात की जाए तो बाय यॉर्क से इन द ईयरली फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह तक ये यॉर्क से जैसा होता है, वहीं ये एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज में होता है। तो और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई बच्चा होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या कहें कि बच्चे में जब होते हैं तो लीवर से इसका फॉर्मेशन होता है और समाप्त होता है। जबकि एडल्ट स्टेज में जब एडल्ट हो जाते हैं कोई भी ह्यूमन तो वो इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और इसकी लाइफ टाइम की बात की जाए, लाइफ स्पेन की जीवन अवधि की बात की जाए 120 दिन तक होता है। और इसकी अगर समाप्ति की बात की जाए तो ये जाकर स्प्लीन में ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को प्रकार भी हम लोग बोलते हैं। वहीं लिम्फोसाइट की बात की जाए उसकी जो अमाउंट होती है 4000 से 11000 तक होती है, सेंटीमीटर मिलियन थाउजेंड क्यूबिक होती है। और नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट की बात की जाए तो जब इन्फेक्शन होता है तो नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट इसकी इंक्रीजमेंट हो जाती है। वहीं इसकी कलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कलरलेस होती है, राउंडेड होती है, इरेगुलर शेप की होती है, न्यूक्लिएटेड होगी, और साइज की बात की जाए तो 12 to 10 मीटर होती है। वहीं इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये आफ्टर बोन मैरो में होता है, और फ्यू वीक्स तक कुछ सप्ताह तक फ्यू वीक्स तक इसकी जीवन सभी जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं ब्लड सेल्स के, उसमें सबसे बड़े सेल्स मोनोसाइट्स की होती है।
लार्जेस्ट ब्लड सोर्स होते हैं और इसकी की बात की जाए तो ये तीन जैसे स्ट्रक्चर बीन से लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तीन लाइक स्ट्रक्चर यानी आप जान सकते हैं जो कि इस लाइक जैसा स्ट्रक्चर इसका साइड के साथ ही साइड के साथ ही ये सर्कुलेट होता है। अब आते हैं हम लोग प्लेटलेट को। आप एग्लोसाइट से दो चीजों को देखिए। अब हम लोग देखते हैं ग्रेनुलोसाइट। पहला है सिनोफिल जो कि 1-6% पाया जाता है ब्लड में। और इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए ये भी क्या होगा न्यूक्लियर सर्कुलर और राउंडेड होती है। राउंडेड होगी और इसकी अगर साइटोप्लाज्म की बात है साइटोप्लाज्म में आपका ग्रैनुलर होती है और इसमें एसिडिक पाए जाएंगे। जबकि इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बोन मैरो का फॉर्मेशन होगा और इसकी लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 4 to 8 आवर्स तक होती है। दूसरा है ये स्नोफिल्स जो है लोग देखे कि स्नोफिल्स में ग्रेनुलोसाइट्स में स्नोफिल्स को देखे जो कि 1 से 6% तक होती है। इसकी कलर की अगर बात की जाए तो मेंशन नहीं करेगा बट स्पेसिफिक में बात की जाए तो ये न्यूक्लिएटेड सर्कुलर राउंडेड और राउंडेड होती है और साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलस मतलब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये एचडी क्रिस्टल की होती है। वही इसकी फॉर्मेशन लाइफ स्पेन की बात की जाए तो ये भी बोन मैरो से ही इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होती है और लाइफ स्पेन जो कि 4 to 8 आवर्स जब ब्लड में पाई जाती है। वहीं अगर इसकी फंक्शन की बात की जाए तो ये नॉन फाइब्रोसाइटिक होती है साथ में एंटीहिस्टामाइन जो कि एंटीहिस्टामाइन प्रोटीन्स है जो कि वो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। वहीं केमियोटॉक्सिक होते हैं जो कि अगेंस्ट पैरासाइट्स के रोल में होता है। इसे रोल ऑफ इम्यूनिटी के सोर्स में अगर देखा जाए इम्यूनिटी के लिए देखा जाए तो रोल ऑफ रावा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
न्यूक्लियस लेस होते हैं, बेसिक स्ट्रेन होते हैं। साथ में अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो बोन मैरो में होती है और लाइफ स्पेन इसकी 4 to 8 आवर्स तक ब्लड में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। एक चीज और देखते हैं इसकी फंक्शन। फंक्शन की अगर बात की जाए रिलीज हैपनिंग histamine and serotonin and एक लाइफ mast cells of फंक्शन की अगर बात की जाए तो बेसोफिल से इससे हैपनिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नाम का प्रोटीन सीक्रेट होता है जो कि मास्ट सेल जैसे एक्ट लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो कार्य है मास्ट सेल से जैसा होता है लेकिन नेटिव टिश्यू में पाया जाता है। हैपनिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। ये अगर बात की जाए हैपनिन की तो एंटीकोलोटिक प्रोटीन कह सकते हैं समान रूप से। ये ब्लड को जमने से रोकती है और इसके कारण से विस्कोसिटी जो है संयोजकता है ब्लड में वो एक समान बनी रहती है। हिस्टामाइन जो कि हमने ऊपर ही बताया, हिस्टामाइन एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है। और जहाँ तक सेरोटोनिन की बात की जाए तो सेरोटोनिन एक कहा जाए तो न्यूरॉन्स में अगर आप देखेंगे सेरोटोनिन की अगर फंक्शन की न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। ऐसे न्यूरॉन्स में आप अपने को मूड या डाइजेशन सिस्टम ये सब करने का सिग्नल देती है। जबकि यहाँ सेरोटोनिन का वर्क है ये मेटाबॉलिक डाइजेशन करने के लिए सेरोटोनिन की आवश्यकता होती है। सेरोटोनिन की आवश्यकता डाइजेशन सिस्टम मतलब ब्लड में जितने भी ग्लूकोज या और सब जितनी भी चीज़ें इससे सेरोटोनिन की सिक्रेशन से ब्लड में जितने भी आपका जो सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं या टूटे हुए सेल्स हैं या ग्लूकोज वगैरह हैं उसको डाइजेस्ट करने में सेरोटोनिन हेल्प करता है। ये जितने भी टूटे या जो भी ग्रानुलोसाइट्स है या प्लेट टूटे हुए हैं या क्षतिग्रस्त जो भी होते हैं उसमें सेरोटोनिन उसे हील करने में, उसे रिपेयर करने में ये प्रोटीन मदद करती है और साथ में मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करती है। आगे देखते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स आपका 40 to 25% तक होती है और ये मेनी लोग होते हैं।
उसकी भी बात की जाए तो लाइफ स्पेन की फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है। और लाइफ स्पेन की बात की जाए जीवन अवधि की ये 4 to 8 आवर्स तक ब्लड में मौजूद होती है। ये फंक्शन अगर न्यूट्रोफिल्स की फंक्शन की बात करें, फंक्शन देखते हैं कि ये फेगोसाइटिक और ये मृत सेलों को, कोशिकाओं को ये इस गर्भ कर जाते हैं, खा जाते हैं, निकल जाती है और ये फेगोसाइटिक है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है, जो 2.5 लाख से 3 लाख होते हैं। कलरलेस होते हैं। कलर की बात की जाए तो कलरलेस होते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये यानी कोशिकाओं के टुकड़े जो होते हैं, वही कोशिकाओं के टुकड़े जो शेप होते हैं, जो टूट जाते हैं, वही उसका क्या होता है, हम लोग उसे रिप्लेस करते हैं। और ये जो कि 2.5 लाख से 3 लाख यही इसके अगर इसके बात की जाए फॉर्मेशन की तो ये भी बोन मैरो में आप इसके अवधि की बात की जाए तो प्लेटलेट हमारा अगर बात की जाए प्लेटलेट की तो मेजर वर्क इसका अगर है तो ये ब्लड क्लॉटिंग है। करने में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में एक प्लेटलेट के अलावा और हमारा फाइब्रिनोजेन भी मदद करती है। प्लेटलेट को ही हम लोग थ्रोम्बोबिन भी कहते हैं। इस तरीका से हम लोग इकट्ठा करके ब्लड के सभी सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्लड के जितने भी टाइप्स, ब्लड के जितने उसमें पाए जाने वाले सेल्स होते हैं और उनके फंक्शन और उनके लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि के बारे में हम लोग समझ पाए हैं और जान चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग जानेंगे तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। ठीक है।
बात की जाए तो सबसे पहले इसका जो जनक या डिस्कवर करने वाले हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और ह्यूमन में ब्लड ग्रुप को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। हमारे जो ह्यूमन्स में 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, ए बी ओ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और इसी का निगेटिव फॉर्म भी ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और नेगेटिव, जो कि हम लोग अगले वीडियो में उसको हम डिटेल रूप से डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।